दिनांक 7 और 8 जनवरी 2025 को बलबीर नगर दिगंबर जैन मंदिर शाहदरा में पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज के परम सानिध्य में आर्ष परंपरा पूजा पद्धति पर विद्वानों की संगोष्ठी हुई, जिसमें भारत की राजधानी दिल्ली से कई विद्वानों ने आर्ष परंपरा पूजा पद्धति पर व्याख्या की, जिसकी कुछ झलकियां जैन पाठशाला चैनल के माध्यम से प्रस्तुत है। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, 24 तीर्थंकर भगवान की, पाठशाला प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज की बधाई। ये हम सबके लिए एक पुण्य कमाने का अवसर आया है। देखिए, धर्म की जो भी क्रिया होती है निश्चित रूप से हमारे पुण्य को बढ़ाने में वो सहयोगी होती है, और उसमें अगर देव शास्त्र गुरु का पावन सानिध्य हमें प्राप्त हो तो निश्चित रूप से सोने में सुगंध जैसी स्थिति बन जाती है। आज ये हम सबका सौभाग्य है कि हमारे एक छोटे से निवेदन पर दिल्ली के प्रसिद्ध जैन विद्वान आज यहाँ पर उपस्थित हैं, और पूज्य श्री का पावन सानिध्य हमें मिल ही रहा है। और विषय भी है आज आर्ष परंपरा के अनुसार पूजन विधान और उसका वैज्ञानिक महत्व। निश्चित रूप से आज का ये कार्यक्रम हमारी सभी जिज्ञासाओं को शांत करेगा, ऐसी मेरी भावना है। 2 दिवसीय चलने वाले इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बहुत सुंदर, सौभाग्य प्राप्त किया, और उसके बाद चातुर्मास विसर्जन। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भोभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धोतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोले वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की साधु जगत के वृद्ध समूह को भरते। और पाठशाला प्रणेता मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज के श्री चरणों में अर्घ्य तो इसीलिए कभी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि पहली बार गोष्ठी कर रहा हूं, पर जब अशोक जी पंडित जी, अरविंद जी पंडित जी और दीपक जी पंडित जी, ये तीनों तो हमारे संपर्क में रहते हैं। कभी कुछ भी होता है तो हम चर्चा वगैरह कर लेते हैं। जय कुमार पंडित जी हैं और वीर सागर जी हैं, ये संपर्क में रहते। कभी कुंदकुंद भारती अनेकांत जी भी मिल जाते हैं। आज जो पूरे भारत में जैन धर्म चल रहा है, जैन धर्म में जो कुछ शब्द हैं, एक तो सनातन धर्म जो कहा जाता है, सनातन धर्म जैन धर्म है। सनातन का मतलब है प्राचीन। हमने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया, जिसके कारण हमसे ये शब्द जो है छूट गया, दूर हो गया। अब पूजा पद्धति में कभी कोई मंच से बात होती है तो कहते हैं कि हम आगम के अनुसार बोल रहे हैं, जो भी कहते हैं आगम से कहते हैं। दूसरा आस्य परंपरा। तो आगम और आस्य परंपरा में अंतर क्या है? एक तो हम ये नहीं समझ पाते कि आस्य परंपरा अलग है, क्या आगम परंपरा अलग है, क्या दोनों एक ही हैं, दोनों के अर्थ एक ही हैं। और इस मंच से अपन जो शास्त्रों में क्या वर्णन दिया है, किस स्थिति में कब कहां परिवर्तन आदि हुआ है, ना तो हम जो है 13 पंथ, ना 20 पंथ,
किसी पंत बंत की बात नहीं। और बहुत सी चीजें, जैसे अभी पंडित जी ने कहा कि वो पंडित जी आए थे ये कह गए, दूसरे पंडित जी आए वो ये कह के गए, अब बाद में महाराज गए, बाद बेचारे महाराज क्या करें, प्रश्न महाराज से पूछ रहे। कहने का मतलब है चाहे कोई से भी विद्वान आके कुछ कहकर गए हैं, कहीं ना कहीं प्रकरण में होगा, चाहे आगम परंपरा हो चाहे आशु परंपरा हो, तो बात हमें एक दूसरे की कट नहीं करनी चाहिए। कम से कम दिल्ली में जितने हम विद्वान हैं एक रूपता रहे कि कभी किसी की कोई बात को कट नहीं करे। प्रकरण कई पूजा पद्धति में आती है, क्योंकि ऐसी स्थिति आदि रही है जहां पर मुगल शासन, अंग्रेज शासन रहा है, जिसमें हमें ग्रंथों की उपलब्धता आदि नहीं हो पाई है, साधुओं का समागम नहीं मिला है, तो जिसके कारण हमारी कुछ क्रियाओं में आदि अंतर आ गया है। लेकिन एक चीज हमें विशेष करके ध्यान रखनी चाहिए कि जो पूजा पद्धति आदि है वह पूजा पद्धति जैन दर्शन में ही है। चाहे अभिषेक विधि हो, चाहे किसी भी क्रिया का पूजा पाठ विधि प्रतिष्ठा आदि हो, ये जितना वर्णन जैन शास्त्रों में किया है उतना जो है और कहीं पर भी नहीं है। तो आज अपन ऐसी ही कि जो पूजा पद्धति है हमें किस प्रकार से करना चाहिए, स्थापना निक्षेप हमारे लिए कहां तक मान्य है, हम आह्वान करते हैं। क्योंकि एक पंडित जी का है, उन्होंने कहा ऐसे करके आह्वान करो, एक ने कहा कुछ हाथ में लेके कुछ करो, एक कह रहे कि खाली हाथ करो, तो बड़ा समझ में नहीं आता कि क्या है। महाराज को तो पूजा करनी नहीं है, लेकिन पूछते महाराज से हैं, तो अब महाराज क्या बताएं किसकी कैसी मुद्राएं होती हैं, हमें पूजन में कहां बैठना चाहिए, थाली हमें कैसी लगानी चाहिए, थाली में क्या लिखना चाहिए, कोई कहता है कुछ लिखो, कोई कहता है कुछ लिखो। तो ऐसी जो है एक रूपता जब अपने पास बैठ के विद्वान, क्योंकि अपने वाद विवाद नहीं, अपन जो समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान निकालना है, श्यानवाद है अपने पास, जिससे अपन मार्ग प्रशस्त कर ले। जो आगम और आस्य परंपरा उनमें क्या भेद है और उनसे हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि आगम शब्द जो है, तो आगम शब्द कहते हैं आ यानी आप्त, ग यानी गड़दर और मा यानी मुनि, ऐसे ही कहते हैं ना कि आप्त के द्वारा कहा गया है और जो है गड़दरों ने इसको गूंथा है, मुनियों के द्वारा ये प्रकाशित हुआ है, प्रचार हो रहा है, वही आगम है। फिर आशु परंपरा क्या है? तो आर्ष परंपरा का मतलब है आर्ष यानी ऋषि, जो ऋषि मुनि के द्वारा कथित है, जो ऋषि मुनि द्वारा जो है प्रचारित किया गया। लेकिन जहां भी हमारे आचार्यों ने कोई बात लिखी है वहां उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं, उन्होंने लिखा है कि ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। और आप्त का मतलब होता है जो प्रमाणिक, अप्रमाणिक व्यक्ति नहीं, जो प्रमाणिक है, तो उनकी ही प्रमाणिकता से उन जो आचार्यों ने लिखा है उनकी भी प्रमाणिकता है। तो आज जो परंपरा आश्य परंपरा यानी ऋषियों की जो परंपरा चली आ रही है, और चरणान योग जो होता है, चरणान योग में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, क्योंकि चरणान योग जो है
दो प्रकार से हमें स्वीकार करना होता है, एक आगम परंपरा से और दूसरा गुरु परंपरा से। क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल से परिवर्तन होता है, तो किस समय कहां, कहीं पर कुछ चल रहा है, कहीं पर कुछ चल रहा है, कहीं कोई चीज उपलब्ध है, कहीं नहीं है, तो गुरु के मार्गदर्शन में इनमें चरणान योग में परिवर्तन होता है। तो इनमें हमें विभाजित करने के लिए पूजा पद्धति विशुद्धि का कारण है, न संकलेश का कारण। शास्त्रों में आज सूखी सामग्री से जो फल वगैरह चढ़ा रहे हैं वो भी वर्णन है और हरे फल आदि का भी वर्णन है, ठीक है। लेकिन इनमें हमें विवादित नहीं, जहां जैसा वो है कि मूल क्या है, और जहां हमें जो ये साधन है, इन साधनों को करते हुए लेकिन लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ कभी भी विवादित वाला काम नहीं किया, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो, जहाँ जैसा है वैसा कर। लेकिन क्रियाएं जो हैं, उन क्रियाओं को भी हम धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, लोप करते जा रहे हैं। और आप सभी जो है जगह जगह जाकर, क्योंकि ये आपके हाथ में ही है दिल्ली, पूजा प्रतिष्ठा विधान आदि आप जो कराते हैं, तो जो क्रियाएं जीवंत हैं उन क्रियाओं को जीवंत रहे। नहीं आने वाले समय में कि ऐसी स्थिति होती जा रही है कि सारी धीरे धीरे क्रियाएं जो है क्या हो रही है, लोप हो रही है। और दूसरी बात कि आप लोग सभी जगह जाते हैं, कई मंचों से ऐसा सुना गया है कि ये क्रिया अन्य लोगों से ली है, तो ऐसा हमारे आचार्यों ने कभी नहीं किया। हम लोगों ने देना सीखा है, कभी लेना नहीं। और यदि हम ये बात कहेंगे कि कहीं से क्रियाएं ली है, इसका मतलब हमारे आचार्य चोर थे क्या, और उसको अपनी बात कह रहे हैं, तो उनका सत्य महाव्रत कहाँ रहा। तो किसी भी मंच से हम इस प्रकार की चर्चाएं आदि ना करें। हमें तो अपने धर्म को आगे बढ़ाना है, और जिनेंद्र भगवान की बात कभी जो है कट नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से अपन जो है चर्चा करेंगे, जिसमें अपने समाधान निकले और किस प्रकार से हमें पूजा पद्धति को व्यवस्थित आदि करना चाहिए कि जितने अपने विद्वान हैं कहीं भी कराने के लिए जाएं तो सबकी एक रूपता रहे। दिल्ली तो आपके बस में है, तो दिल्ली को आप लोग जो है मार्गदर्शन दे सकते हो महावीर भगवान की। क्योंकि जितने भी संस्थाएं हैं वो सब दिल्ली के पोषक से ही चलती हैं, चाहे अपना शास्त्रीय परिषद हो, विद्युत परिषद हो, जितने भी हो। पर एक और बढ़िया काम करा है, मुनि जी ने आदेश दिया है कि ये जो संगोष्ठी में बुलाने के लिए मुनिराज लोग सोचते हैं, वो क्यों सोचते हैं, विद्वानों को सोचना चाहिए इस बारे में कि चलिए ठीक है, आने जाने का व्यय तो उचित है, पर क्या हम कमाते नहीं के, क्या हम लेते नहीं के द्रव्य? तो हमारा समर्पण होना चाहिए, जिनवाणी के प्रति तो होना चाहिए, जिससे हम जीवन यापन कर रहे हैं, जिससे हमारा रोजगार चल रहा है। कि ऐसे समय अगर समाज में कहीं अपनी उपस्थिति देना हो तो उस समय तो कुछ ना दें, उस समय तो दान करें। तो आइए मैं आगे की परिचर्चा को आरंभ करने के लिए इस सत्र के प्रथम वक्ता के रूप में आदरणीय डॉक्टर अरविंद जी शास्त्री रोहिणी से हमारे बीच में उपस्थित हैं। जो चारित्राणाम गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का सागुली महाराज की 3.9 करोड़ मुनिराजों की ये विषय जितना आसान है उतना ही गंभीर है। और गंभीर में इसलिए कह रहा हूं कि अगर दिल्ली में 250 मंदिर है तो हर मंदिर की अपनी एक परंपरा है, हर मंदिर के अपने नियम हैं, हर मंदिर का अपना सिद्धांत है, और हर कोई अपने हिसाब से चलना चाहता है। जिनवाणी में क्या है, आचार्यों ने क्या कहा है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। कमेटी ने क्या नियम निर्धारित किए हैं, आजकल धर्म के लिए नियम नहीं है, नियमानुसार धर्म का पालन कीजिए। जो कमेटी ने नियम बना दिया है, धर्म उस हिसाब से चले। कोई मुनिराज आए, कोई श्रावक आए, कोई विद्वान आए,
हम भी हैं, मन को मार के सारे काम करते हैं। हमें भी जो आगम में चीजें वर्णित हैं, कई बार हम उनको गौण करते हैं, विधि अपनी नहीं छोड़ते, विधि अपनी करते हैं, लेकिन आपकी दृष्टि से ओझल होकर के चोरी चोरी। मायाचारी का दोष तो हमें भी लगता है, चोरी का दोष हमें भी लगता है। और वो क्यों करना पड़ता है? विधि में हम कमी कर नहीं सकते, विधि में कमी कर नहीं सकते, विधि तो हमें करनी है। और आप कहते हैं कि हमारे हिसाब से ये काम होना नहीं चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण अभी इसी मंदिर का पिछले कुछ दिन पहले का है, आप सब लोग विधान में थे। एक सज्जन ने कहा कि मंदिर जी में ढोलक नहीं बजनी चाहिए क्योंकि उसमें चमड़ा होता है। जब एक बार मैं बहुत पहले, लगभग 15 साल पहले आचार्य विद्यानंद जी के पास पहुंचा था, तो उन्होंने मुझे आगम प्रमाण देकर के 2 गाथाओं के माध्यम से ये बताया था कि ये 4 चीजें मांगलिक हैं और इनको दोषपूर्ण नहीं कहा गया है। क्यों मांगलिक हैं? 4 वस्तुएं कौन सी हैं? जैसे हरिद्रा, हल्दी, जमीकंद होती है, लेकिन उसको मांगलिक कहा गया है, उसको दोषपूर्ण नहीं कहा है। इसी तरह से जो चमड़ा सूख गया है, ढोलक के ऊपर सिर्फ बांधा जाता है, ढोलक के ऊपर या मृदंग के ऊपर। आप जब भी जाएंगे भगवान के कल्याणक संपन्न करेंगे, चारों निकाय के देव वाद्य यंत्र बजाते हैं, उसमें मृदंग भी होता है, ढोल भी होता है। तो अब वो ढोल और मृदंग बजेगा कहां से? प्लास्टिक तो अभी का उद्गम है, आज अभी उत्पन्न हुआ है। प्लास्टिक का उपयोग तो आप आज करने लगे, हम उसकी अनुमोदना करते हैं। होना चाहिए, जितना हो सकता है उतना हमें बचना चाहिए चीजों से, जितना हम बच सकते हैं। लेकिन कोई चीज ऐसी है कि जिसके बिना काम ही नहीं चलता है, वो चीज वैसी नहीं हो सकती है। आप प्लास्टिक की ढोलक बजाएंगे, आपको ही आनंद नहीं आएगा, आप सोचेंगे ढोलक वाला बजा के नहीं जानता है, फिर आप कहेंगे कि पता नहीं कैसा व्यक्ति ले आए बजाने वाला, आप ही उसको दोषारोपित करेंगे। इसी तरह से पूजन द्रव्य, पूजन सामग्री और मंदिर में आकर के करने वाले जो कृत्य हैं उनके बारे में, क्योंकि हमें तो जानकारी नहीं है, हमें तो जिसने जैसा बता दिया हमने वैसा सुन लिया और वैसा मान लिया। जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने पूजन में जो लिखा है वो निराधार नहीं लिखा, उन्हें बहुत ग्रंथों का आलोकन करने पड़ा और आलोकन करके उन्होंने उन ग्रंथों के आधार पर पूजन में लिखा है। तो हम उन पूजाओं को सत्य माने और उनके आधार पर क्रियावृत्ति करें। बोलिए महावीर भगवान की। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले शासन नायक वर्धमान भगवान की, बोले पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव श्री हनुमान सागर जी महाराज की। धर्मश्री बंधुओं, आज का जो विषय है आर्ष परंपरा अनुसार पूजन पद्धति। जैसे हमारे आदरणीय विद्वान ने कहा, जितने मंदिर हैं, जितने समाज हैं, सबकी अपनी विधि है, लेकिन मूल विधि क्या है हमें वो समझना है। हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वो आपकी मर्जी है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आगम क्या कहता है, हमारे आचार्य प्रणीत ग्रंथ क्या कहते हैं, हमें इस बात को समझना है। सबसे पहली बात, पूजन खाली पूजा नहीं होती है। अरे हम मूल ग्रंथों को उठाकर देखते हैं, उसमें क्या लिखा है? अभिषेक पूर्वक पूजन। खाली पूजा विधि नहीं बतलाई है, अभिषेक के पहले भी कुछ क्रियाएं बतलाई हैं। उसमें क्या है? 3 प्रकार के स्नान बतलाए हैं। सबसे पहले ये हमारे शरीर का जो हम शुद्धि करते हैं, तो शरीर स्नान होता है, जिसको हम जल स्नान कहते हैं। जल से स्नान करने के बाद आचार्य कहते हैं मंत्र स्नान होना चाहिए। आप कहते हैं मंदिर में आते हैं और किसको मंत्र नहीं भी आता तो यूं करके अपने शुद्धि कर लेता है। तो मंत्र स्नान, मंत्र बोल करके मंत्र से शुद्धि करो। उसके बाद आचार्य कहते हैं व्रत स्नान। व्रत स्नान के साथ, व्रत स्नान कौन है? उसके लिए आगम में कहा है जो शब्द व्यसन का त्यागी है, अष्टमूल गुण का धारी है,
जो व्रत नियम संयम से रहने वाला है वही भगवान का अभिषेक कर सकता है। ये व्रत स्नान है। हर एक आदमी को अभिषेक करने का अधिकार नहीं दिया गया है। मैं आज आपके पास पूरे कम से कम 50 ग्रंथों का प्रमाण लेके आया हूँ। यदि कोई पूछना चाहे ना, उसके प्रमाण है मेरे पास हाथ के हाथ जी। आप लोग कहेगा कि प्रमाण नहीं है, आगम आचार प्रणीत ग्रंथों के प्रमाण में लेके आया हूँ आपके पास। तो उसमें लिखा स्पष्ट, जो अष्टमूल गुण का आधारी हो, शब्द व्यसन का त्यागी हो, कोई भी व्यसन जिसके ना हो, जो शराब ना पीता हो, जुआ ना खेलता हो, और भी अन्य दुर्व्यसन जिसके पास ना हो, वो व्यक्ति अभिषेक करने का अधिकारी है। बाकी आप हाथ जोड़ लो, वही अच्छी बात है जी। करोगे तो पाप के बंद और आप बांधोगे, ध्यान रखिए। तो सबसे पहले 3 प्रकार के स्नान बतलाए हैं। उन स्नानों से आप अपने शरीर को शुद्ध करने के बाद आप कहते हैं, आचार्य कहते हैं, शुद्ध जल से, वस्त्र से छालित करके। आजकल लोग आरओ के पानी से भी अभिषेक होने लगा मंदिरों में, ये भी स्थितियां हो गई है जी। आरओ के पानी का अभिषेक, वस्त्र से छालित। वस्त्र भी ऐसा बतलाया है कि आप वस्त्र यूं आप करो तो सूर्य की रोशनी ना नजर आए, इतना मोटा वस्त्र होना चाहिए भगवान के जल के छालन के लिए, अभिषेक के जल के लिए। उसके बाद आचार्य कहते हैं, अष्टद्रव्य को चलन करने के बाद मंदिर में जाएं आप। उसके बाद अभिषेक विधि बतलाई है जो आगम ग्रंथों के अंदर। पहले आप पीठ शुद्धि करिए, अपनी शुद्धि तो आपकी होगी, पीठ शुद्धि करिए, जल शुद्धि करिए, मंत्र जल। देखिए 2 प्रकार के, एक तो अपनी शुद्धि के लिए मंत्र अलग है, ओम ह्रीम अमृते अमृत भवे अमृतवशी, ये हमारी शुद्धि का है। और जल शुद्धि के लिए 14 तीर्थ नदियों से जो जल लाया गया है वो मंत्र है आपका, उससे जल की शुद्धि होती है। उस शुद्धि के बाद आचार्य कहते हैं आप क्षेत्रपाल का आह्वान कीजिए। हमने वो विधि शास्त्रों से हटा दी, साफ साफ लिखा है कि ये प्रमाण है मेरे पास, क्षेत्रपाल जी का सबसे पहले आह्वान कीजिए। उसके बाद जो मंत्र के रक्षक देवता हैं उनका आह्वान करिए। आह्वान के बाद 10 दिक्पालों का आह्वान करिए आप, 10 दिशाओं के 10 दिक्पालों का आह्वान करिए। आह्वान करके उनको अर्घ्य भी समर्पण करना, खाली आह्वान नहीं है। किसी हम विद्वान को या किसी व्यक्ति को बुलाते हैं तो उसका सम्मान भी करते हैं, तिलक भी करते हैं। तो देवताओं का जब आह्वान कर रहे हैं तो साथ में उनका अर्घ्य समर्पण। एक बात मैं आपको बतला दूं, देवी देवताओं को जो अर्घ्य दिया जाता है, अष्टद्रव्य दिया जाता है, उसमें शब्द अलग हैं, और पंच परमिष्टि को जो अर्पण करते हैं उसमें शब्द अलग है। हम पंच परमिष्टि को अर्पण करेंगे, उसमें क्या कहें, निर्वपांति स्वाहा। लेकिन देवी देवताओं को जब भी अर्पण किया जाता है, प्रतिग्रहताम मूल शब्द आया है, प्रतिग्रहताम समर्पयामि या ग्रहण, उनको जो अष्टद्रव्य दिया जाए तो भेंट स्वरूप दिया जाता है। और पंच परमिष्टि जो अर्घ अर्पण किया जाता है वो श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। इतना फर्क समझने की चीज, ये मिथ्यात्व का दोष नहीं इसके अंदर। बड़े सुंदर शब्दों में आगम के प्रमाण के साथ अपनी प्रस्तुति दी है और अली का भजन किया। जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करें। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं वो हमें ही पता हो जाए, इतना ही बड़ा है। आज हम क्या कर रहे हैं वही हमें पता नहीं, क्योंकि हम मंदिर में आते हैं तो भगवान को देखने, नाम लेंगे भगवान का, और आते ही सबसे पहले माली का नाम लेते हैं। लेते हैं नहीं लेते, बताओ कि भैया मेरा मुट्ठा ले, मेरी चिटाई ले। क्या हम इतने आलसी बन गए? विचार करना है। इतनी बड़ी चर्चा में बैठे, हमारी क्रिया क्या है, कर्म क्या है, और हम विधि फल चाहते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं, आप शास्त्र में पढ़ते हैं, जिनने अपनी सारी समस्या का समाधान भगवान की पूजन पाठ करके ही तो प्राप्त किया है। नहीं किया है कि बताओ? जितने भी आप कथा कोश में पढ़ते हैं, चाहे अंजना जी हो, चाहे चंदना जी हो, सती, चाहे अंजन चोर हो, है, सबने किससे प्राप्त किया? भगवान के प्रति अपने समर्पण से और अपने मूल परंपरा से। तो आर्ट्स का मतलब अपन ने समझा मूल परंपरा। मूल परंपरा में ही हमें रहना है। अब मंदिर की जो परंपरा विधि है उससे हमें ऊपर नहीं जाना है, ठीक है ना? नहीं तो देखो कितने बड़े बड़े फिर विवाद बन जाते हैं। हम सब तो ठीक है, साधु भी इस विवाद में, अभी पीछे देखा आपने कितना बड़ा उदाहरण हुआ, सिद्ध क्षेत्र का वीडियो आया वायरल है। वो साधु छोटे नहीं थे, वो चाहते तो अगर केजरीवाल जी की तरह उनकी सोच होती तो वहीं धरना पे बैठ जाते। माफ करना, मैं सीधी बात करता हूँ खुल के अरविंद भैया, लेकिन वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति के
धारक 13 प्रकार के चारित्र को पालन करने वाले थे और सिंह रथ कीड़े व्रतों से परिभूषित थे। जिन्होंने धर्म की प्रभावना की वो अप्रभावना कैसे कर सकते थे? उन्होंने अपना मौन धारण किया और अपने संग को लिया और जो होना होगा करते थे। तो मतलब कहने का क्या है कि हनुमान सागर जी ये कोई बात आपके ऊपर थोपने के लिए हम लोगों को नहीं बुलाया, ना हम लोगों को कोई नाम ख्याति चाहिए, ना लिफाफा चाहिए। सब 1-1, 2-2 लाख रुपए महीने कमाने वाले बैठे हैं, माफ करना। लेकिन क्यों? क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बहुत श्रावक को आवश्यक हैं, वो श्रावक के जीवन में परिवर्तन लाती हैं, उसके जीवन को सफल बना देती हैं। इसलिए इस विषय को यहाँ पर रखा गया है। अभी जो है महाराज जी ने जो निर्देशन और आशीर्वाद के रूप में प्रथम एक बात कही थी कि हमें किसी का विरोध नहीं करना है पूजा पद्धति के संदर्भ में। विभिन्न परंपराओं के हिसाब से हमारी ये परंपराएं पूजन की अलग अलग क्षेत्रों में चलती आ रही हैं। मैं आपको एक संस्मरण से प्रारंभ करता हूँ कि दक्षिण भारत में के तमिलनाडु प्रांत में मैं यात्रा करने के लिए जा रहा था। संध्या का समय हो चुका था, एक तीर्थ में रुका तो वहाँ भोजन आदि की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी किसी की भी। तो एक मंदिर में मैंने वहाँ के जो पुजारी जी थी उनसे कहा कि रात्रि होने को कुछ पेट पूजा के लिए हो जाए तो ठीक है। उन्होंने कहा समय हो चुका है, 10-15 मिनट बचे हैं, संभव नहीं है। तो उन्होंने 2 लड्डू ला करके मुझे दिए, बोले आप एक कर लीजिए और अपना काम चला लीजिए। तो मैंने कहा लड्डू, तो कहने लगे अभी शाम को लोग आए थे पूजा करने के लिए, वो चढ़ा के गए हैं। मैंने कहा तो निर्माण ले। बोले हमारे बाप दादा कई परंपराओं से इसी को खाते खाते काम चला रहे हैं। यहाँ जितने श्रावक आते हैं वो पूरी थाली लगा के दाल सब्जी रोटी लड्डू ला करके आते हैं और सब मिल बांट के पूजा करने के बाद उसी को सब प्रसाद में खा जाते हैं। तो मैंने तो पहली बार एक देखा हुआ था, तो मैंने कहा क्या करें, रात्रि का समय था। मैंने कहा ऐसा ही होता है क्या? बोले कई पीढ़ियों से, जब से यहाँ भगवान विराजमान है जब ही से ये पद्धति चल रही है। तो मैंने कहा आपके कई पीढ़ियों से सब इसको प्रसाद में खाते हैं, पूजा में चढ़ाए हुए द्रव्य? बोले हाँ खाते हैं। तो मैंने विचार किया कि हमारे जितने भी शास्त्र लिखे गए और जितने भी प्राचीन आचार्य सब दक्षिण भारत से ही हुए हैं। हम जिन शास्त्रों को पढ़ते हैं वो सब शास्त्र दक्षिण भारत के आचार्यों द्वारा लिखे हुए हैं। प्राचीन जितने भी जिन शास्त्रों का हम प्रमाण देते हैं, वो चीजें बनाई जाती हैं अन्न आदि से, और जिनका बाजारीकरण हो चुका है उनका निषेध किया जाए और उनके ऑप्शन के रूप में जैसे नैवेद्य लड्डू को कहते हैं तो नैवेद्य की जगह चिटक रख ली जाए गोले की बना के, और दीपक जिसको हम प्रज्वलित करते हैं घी का घृत का दीपक, उसकी जगह चिटक को पीला करके रख दिया जाए। और अक्षत तो चावल होते ही हैं, और जिनको पुष्प कहते हैं उनकी जगह चावल को पीला कर लिया जाए। तो ऐसे सुधारवादी एक आंदोलन चला और उत्तर भारत में उनका रिप्लेस किया गया उन मूल चीजों का। अच्छी बात है, होनी चाहिए। जो चीजें अशुद्धता के प्रतीक बन गई थी, बाजारीकरण के माध्यम से बाजार से आने लगी थी, तो सुधार तो होनी चाहिए। अब बात यह है कि हम क्या करें, और आप जैसे महाराज श्री ने निर्देश दिया था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमको क्या करना चाहिए। तो महाराज जी का अभी जो एक सूत्र महाराज जी ने दिया था कि हमको किसी का भी निषेध करना निषेधात्मक शैली नहीं अपनाना चाहिए, कि कोई निषेध से धर्म से व्यक्ति दूर होता है, पास नहीं आता। आर्ष परंपरा का मतलब है कि मुनिराजों के द्वारा प्रणीत जो परंपरा है उनके द्वारा प्रवर्तित या जो उनके शास्त्रों जो लिखे शास्त्र हैं उन शास्त्रों के आधार पर जो परंपरा चल रही है उस परंपरा का मतलब है आर्ष परंपरा। अभी हमारे पहले पूर्व वक्ता बोल रहे थे, मुझे सौभाग्य है कि मैं जब सांगानेर में पढ़ता था तो हमारे अधीक्षक भी थे, हॉस्टल वार्डन रहे अजित जी। मैं बहुत सारी बातें महाराज श्री मैंने इसमें लिख ली अभी बैठे बैठे, अब जितना समय रहेगा तो उतनी बातें आपसे करूंगा। हाँ, तो एक बात सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, हम जब पूजन परंपरा की बात को ध्यान रख रहे हैं, सदाचार किसे कहते हैं? सदाचार क्या है? मैं एक प्रश्न पूछता हूं,
मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, लड़का सदाचारी है, अच्छा है, लेकिन सदाचार क्या है? अच्छा क्या है? अच्छे विचार, मतलब अच्छे की कोई परिभाषा नहीं है। सब्जी अच्छी बनी, क्या अच्छे की परिभाषा? 4 लोग हैं घर में, 4 में 2 को अच्छी लगती है, 2 को एक बार खाता है, उसके बाद छोड़ देता है। एक व्यक्ति उसके हिस्से की भी खा जाता है। तो अच्छी की परिभाषा क्या है? अच्छे की कोई परिभाषा नहीं। अच्छा हमेशा व्यक्तिगत होता है। मुझे क्या अच्छा लग रहा है, ये मेरी अपनी पसंद है। आपको क्या अच्छा लग रहा है, वो आपकी पसंद है। एक दुकान पे एक कपड़ा या साड़ी या कोई सेट, जो 10 लोग जिसको रिजेक्ट कर जाते हैं, 11वां आता है जो एक नजर में पसंद करके उसको ले जाता है। तो इसका मतलब है कि अच्छा व्यक्तिगत है। अब दूसरा पक्ष है सही। सही शाश्वत है। इसलिए हमारी परंपरा में कहा कि सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। सही होना चाहिए, प्रिय हो ना हो अलग बात है। तो सदाचार कितना है कि यस्मिन् देशे या आचारः पारंपर्य क्रमागतः वर्णानाम सांतरालानाम सा सदाचार उच्यते। ये परिभाषा सदाचार। बात समझ रहे हैं? अब इतने विद्वानों ने बोला ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर जो बोलूंगा प्रमाणिक बोलूंगा। एक ग्रंथ है मंत्रानुशासन। मंत्रानुशासन पहले तो कुछ परंपराएं जो अपने बीच में हैं, तो परंपराओं का एक दायरा होता है कि किसी काल में कोई परंपरा शुरू होती है और जब वो काल परिवर्तित होता है तो परंपरा में संशोधन अपने आप आ जाता है। ये पक्की बात है। जैसे हम कहते हैं कि महिलाओं को महीने के 4 दिन जो अशुद्धि का समय होता है, मंदिर नहीं जाना चाहिए। एक परंपरा है। अशुद्धि तो होती है, पर मंदिर क्यों नहीं जाना चाहिए? तो पहले क्या होता था कि मंदिर गांव से बाहर होते थे और भेड़िया सब जगह होते थे, तो भेड़ियों को 6 मील दूर से भी ब्लड वगैरह किसमें ला जाती थी, अटैक कर देते थे, महिलाओं को कर देते थे। ये बहुत बड़ा कारण था उसमें कि महिलाओं को मंदिर नहीं जाना चाहिए। अशुद्धि तो कारण है। पीपल के पेड़ को नहीं काटना चाहिए, नहीं क्यों नहीं जाना चाहिए? केवल इतना सा कारण था कि पीपल एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। अगर वो भी कट जाएगा तो कहा भाई भूत है, ये है, वो है। तो एक परंपरा बन गई, लोगों के दिमाग में डाल दिया, पर वस्तुतः चीजें किसी को पता नहीं है। जैन पूजा जो है ना, ये केवल भगवान के गुणों का स्तर मात्र नहीं है। और अगर हम इतनी बात करके तीसरी कह देंगे तो पूजा का पूरा महत्व खत्म हो जाएगा। पूजा महत्व खत्म हो जाएगा। जैन पूजा यंत्र विधि भी है, मंत्र विधि भी है और तंत्र विधि भी है। जिसमें यंत्र नहीं है, मंत्र नहीं है और तंत्र नहीं है, और पूजा नहीं है। और अगर हम लोग नहीं करते हैं तो हम कहते हैं भगवान हम तो रोज पूजा करते हैं, आपने तो चंदन वाला का ये कर दिया, अंजन का ये कर दिया, हमारा जुकाम भी ठीक नहीं हो रहा है। हमारा जुकाम भी ठीक नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने पूजा में से ये सारी चीजें गौण कर दी है। बहुत अच्छी बात चल रही है। आर्ष परंपरा, मूल संघ की जो परंपरा है वो आर्ष परंपरा है। पूजन के एक छंद आता है, श्रीमद् जिनेन्द्र मविबंध जगत रेशम, उसमें आया था ना श्री मूल संघ। तो मूल संघ की जो परंपरा है उसी के अनुसार अपनी पूजन विधि को संपन्न करना वो आर्ष परंपरा है। अब उसमें द्रव्य छेद काल भाव के जो प्रभाव हैं अनेक जगह पर, उसके हिसाब से अलग अलग परंपराएं आ गई। आज आप दक्षिण भारत में जाएंगे ना तो वहाँ की परंपरा अलग है, उत्तर भारत में परंपरा अलग है। क्यों? क्योंकि जहाँ मूल परंपरा का ज्ञान पूरा हो गया वो मूल से ही करेगा, लेकिन उस क्षेत्र में जाकर के वो अपना नहीं थोप सकता। हम लोग भी गए थे संगोष्ठी में, तो अलग से एक बिंब स्थापना करके अभिषेक विधि आदि करी थी, ठीक है ना। हमने उनको, जिसको उसमें नहीं होना था। लेकिन मैंने से एक बार प्रश्न पूछा पंडित साहब, एक महाराज जी ने पूछा तुम कितने पंथी हो? मैंने कहा मैं बताओ कितने पंथी चाहिए, उतने बना देते। भाई आचार्य बाहुबली महाराज जी का चेला हो तो 20 पंथी लोग कहते, आचार्य विद्यासागर जी को देख के बड़ा हुआ तो 13 पंथी कहते। अब करें क्या? तो ये पंडित जी कोई पंथवाद नहीं होते। हाथ जोड़ो, हम सभी मोक्ष पंथी हैं, मुनिराज भी मोक्ष पंथी हैं। ये हम सब ने बांट दिया है।
विषय का मुमुक्षु कौन है? जो मोक्ष की ओर चल रहा है, मोक्ष की ओर बढ़ रहा है, वो मुमुक्षु। लेकिन कैसा? उसके अर्थ के अनर्थ निकाल करके हम लोगों ने, मुझे आज भी महाराज जी ध्यान आता है, विद्यासागर जी निर्पंथी थे, विद्यासागर जी तिरपंथ कह के उनका नाम मोक्षपंथी थे वो, मोक्षपंथी थे नहीं थे पंडित साहब, मोक्षपंथी थे नहीं थे, मोक्षपंथी। वही तो मैंने कहा है, हम सब क्या है? मोक्षपंथी हैं। मुझे आज भी ध्यान आता है, मैं बड़े मंदिर हस्तिनापुर में था, एक महाराज जी थे धर्मभूषण महाराज जी आचार्य से, नियमभूषण महाराज जी, उधर गणी ज्ञानवती माता जी थे। अब देखो दोनों का आप लोग उल्लेख समझ लेना, छोटा सा अनुभव बता रहा हूं। मैंने देखा माता जी भी अगर वहां पंचामृत होता था तो वो दूध नहीं चढ़वाती थी जो बाजार में मिलता है। धोती दुपट्टा पहन करके व्यक्ति जाता था, बाकायदा प्राशुक जल लेकर के जाता था। पहले जो दूध निकालने की विधि है, स्तन आदि गाय के धो करके, फिर उस पात्र को धो करके, फिर निकाल करके प्राशुक करके, फिर अभिषेक में यूज होता था। तो एक कौन की क्रिया हुई? सिद्धावान विवेकवान क्रियावान। अब तुम जाते हो महावीर जी और कहते हो आज परंपरा में दूध चढ़ना है। अभी मैं भी गया, लोटा ही नहीं मिला, मैंने प्लास्टिक के गिलास से चढ़ा दिया, अपनी बता रहा, चढ़ा दिया, माफ करना। लेकिन क्यों भाई? श्रीमती बोली चढ़ाना है, अब नहीं चढ़ाएंगे तो घर में रहना नहीं, तो करें क्या आदमी? माफ करना, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ आप सबको। अब इस श्रावण करें क्या, किसकी माने? तो आपको इसमें नहीं उलझना है, ये तो एक चर्चा का विषय है जो वास्तव में बना हुआ है, पर अपनी कर्तव्य निष्ठा करना है। श्रावक के 6 आवश्यक कर्तव्य हैं: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपदान। ये बलवीर नगर दिगंबर जैन समाज इसमें सबसे अव्वल है कि नहीं? सबसे अव्वल है बलवीर नगर दिगंबर जैन समाज। कोई भी संघ आता है सब सेवा में तत्पर रहते हैं। मैं तो इतना ही करूंगा कि देखो जो जितना कर रहा है, एक लाइन जो पढ़ते हैं पूजन में, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना ध्यान। अगर इतना भी आपने कर लिया तो शास्त्र के ज्ञाता बैठे हैं, आचार्य कहते हैं पंचम काल में दशमलव की बिंदु के बराबर भी अगर कोई धर्म कर रहा है तो कल्प वृक्ष के समान प्रतिफल को प्राप्त कर रहा है। पर उसके इसलिए होना चाहिए कि आप आलस प्रमाद में या इस व्यवस्था में उलझ जाएं और बोले हमें तो पता ही नहीं क्या करना है। करें ही ना, आप करिए जो द्रव्य है, लेकिन द्रव्य घर से लेकर आइए। बहुत सारा विषय है बोलने को, तो बहुत सारा विषय इसमें लिखा है, मैंने भी कल ही सभी उपस्थित होंगे, और कल ही नहीं जब भी आप आदेश करेंगे, हाथ बताओ सब लोग, हाँ जी, जब भी महाराज जी बुलाएंगे सब लोग ऐसे ही उपस्थित होंगे महाराज जी। ये सब विद्वान आपको आज पूरा आश्वासन देके जाते हैं, मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से। पूज्य हनुमान सागर जी महाराज, देखिए जो आज हमारे यहाँ इतने विद्वान बैठे हैं, ये पूजा पाठ करा रहे हैं, हमारे यहाँ पहले विद्वान नहीं होते थे, क्योंकि जो जिन धर्म को उन्होंने अपनाया वो मुनि बने, कोई यहाँ खाने पीने के लिए नहीं बने। उनके अंदर हृदय प्रवर्तन हुआ, वो वैराग्य से हुआ। जैन धर्म की सत्यता को उन्होंने स्वीकार किया कि वास्तव में कल्याण का कोई मार्ग है तो ये मार्ग है, और उन्होंने वैसा ही जैसा जैसा पूर्व में कहा गया था भगवान महावीर की दिव्य धुनी के द्वारा और परंपरा से जो आचार्यों से जो अंगधारी हुए उनसे मिलता है, वैसा ही वो करते आए। अब जहां लिपिबद्ध करने की परंपरा प्रारंभ हुई, जब जब हमारे आचार्यों को जैसा जैसा माहौल रहा वैसा वैसा उन्होंने वर्णन किया। अब आप कहिए कि सठखंडा गांव में कहीं पूजा का वर्णन नहीं है, वहां आचार्य ने 100 श्लोक लिखे, अब उसमें इतना कहां वर्णन करते। उसके बाद और आचार्य हुए, उन्होंने देखी स्थिति और ज्यादा चाहिए और उसका वर्णन किया। अब आप कहिए कि कुंद स्वामी ने कहीं पूजा का वर्णन नहीं किया, उन्होंने दानव पूजा को बस इतना ही कहा। जब आगे आचार्यों को जरूरत पड़ी कि और हमें खुल के बताना है तो उन्होंने और वर्णन किया कि ऐसा नहीं कि कोई पूजा पद्धति जो है या ये द्रव्यों के नाम आदि 6वीं 7वीं शताब्दी से चल रहे हैं। पूजा प्रकरण हमारे यहाँ अनादि काल से है।
प्रतिमाएं हमारे यहाँ अनादिकाल से हैं कि कृत्रिम और अकृत्रिम प्रतिमाएं हैं। अकृत्रिम प्रतिमाएं जो है वो है अकृत्रिम प्रतिमाएं, वहां अष्टालिका में आदि जो है देवों के द्वारा होती है, वह देवों की व्यवस्था है। लेकिन यहाँ पर भी आचार्यों ने कृत्रिम प्रतिमाओं की पूजा पद्धति अभिषेक आदि का वर्णन किया है। वही जो अभिषेक आदि का जो वर्णन है उसको अन्य धर्मों में जो जिन अभिषेक था उसको कर दिया गया, बाकी का जिन अभिषेक है। और अभिषेक का जो वर्णन किया गया है ये तो हमने देखा है अभी तक पंचामृत अभिषेक 13 पंक्ति 20 पंक्ति मैंने देखा ही नहीं। 13 पंक्ति में एमपी में पंचामृत अभिषेक होता था, हमारे गांव में सब में साल में एक बार होता था। कभी कोई ऐसी बात ही नहीं है। हाँ, कहीं चतुर्दशी को, पंचमी को, दूज को, जहां जैसा वो रहता था होता था। और शास्त्रों में कहीं कहीं पंचामृत का भी वर्णन है और जल का भी वर्णन है। आप जल का करो, पंचामृत करो, कोई बाधा नहीं है। लेकिन जो हम एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं उससे तो हमारे धर्म की ही हानि हो रही है। हम ये कह रहे हैं कि है ही नहीं है वर्णन, ऐसा आचार्यों ने कहा ही नहीं है। यानी हम विरोध किसका कर रहे हैं? यानी विरोध जो कर रहे हैं वह हम जिन धर्म का, जिन भगवान की वाणी का कर रहे हैं। जो भी वर्णन आदि मिलता है, अब कहिए देखिए कि पूरे भारत में जो है आज भी अष्टद्रव्य से पूजा हो रही है, चाहे उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, अष्टद्रव्य वही नाम लिए जा रहे हैं। थालियों में सामग्री भिन्नता है। तो यानी शास्त्रों में वर्णन जो है वो जो आज हमें मिल रहे हैं, आज जो आचार्यों ने लिखे हैं, मूल ग्रंथों में भी नाम आए हैं, तो वही पूरे भारत के अंदर है, पर सामग्री थाली की चेंज हो गई। तो ये तो हमारे प्रमाद के कारण। जैसे अभी पंडित जी ने कहा कि जैसे खंडेलवाल समाज में, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे आसाम में हो, चाहे दक्षिण में हो, कहीं पर भी है, यदि उनकी परंपरा है पैर छूने की तो वो कहीं भी रह रहा है, वो एक ही परंपरा से करना है। तो हम कहीं हमने नहीं देखा, वो बात अलग है। आप देखिए कि जिस समय मुगल शासन था उस समय दर्शन करने के लिए नहीं जा सकते थे। यदि कोई बाहर निकला तो गर्दन काट दी जाती थी। हमारे बुजुर्गों ने रात को जाके चुपचाप जाके मंदिर में गए, वहां रात को अभिषेक करके आ गए। ये स्थिति परिस्थिति की बात थी। कोई प्रतिमा को घर में लेके आ गए, घर में कर लिया चुपचाप, और जब पता चला किसी ने आक्रमण किया तो वहीं गड्ढा खोदा, वहीं प्रतिमा को काट के भग गए रात ही रात। ऐसी स्थिति परिस्थितियां रही है। लेकिन जो है आज जो भी हमारी समाज है, हम जो विवादित आदि कोई चीज को नहीं करे, कोई बात नहीं। मूल चीज है कि हम जो विवादित हैं और अपने आचार्यों आदि को हम गलत कह रहे हैं, चाहे 20 पंक्ति हो चाहे 13 पंक्ति हो, जो हम कह रहे हैं। जैसे भी पंडित जी ने कहा कि अभयनंदी जी का जो है अभिषेक पाठ वो 20 पंक्ति स्वीकार कर रहे हैं, मांगनंदी जी का है वो 13 पंक्ति कर रहे हैं। और आप देख लीजिए ना, तो ये मांगनंदी आचार्य का है और ना ही अभयनंदी आचार्य का है। ये आप उठा के देख लीजिए, संकलन किया हुआ है। जब जब जहां जहां श्लोक अच्छे लगते हैं उन श्लोकों को हम क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं।
अभी जैसे पंडित जी ने कहा, जैसे जो प्रस्तावना है, एक भूमिका है जो हम पूजा करते हैं, ये विनय पाठ आदि ये सभी प्रस्तावना है, भूमिका बनाई है भगवान की। अब जिसके पास जो टाइम है उन्होंने कहा ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ऐसे कर करके हम लोगों ने संकलन बहुत है। लेकिन ये नहीं है कि ये गलत है, ठीक है, जिसके पास जैसा समय आदि है उस प्रकार से आदि जो है हमें करना चाहिए। क्रियाएं यदि आज हम जैसे लोग करते गए, जैसे भी पंडित जी ने कहा कि आज जो बच्चे हैं रात्रि को भोजन करना अच्छा समझ रहे हैं, वो कहते हैं दिन में भोजन, और टाइम भी आजकल जॉब भी ऐसी हो गई है कि सब बाहर की कंपनी आ गई है, उन कंपनियों के हिसाब से जो है अब अभी बैठ रहे हैं, अब क्या नाम है वो रात भर चलाएंगे, रात को 12 बजे तक हमको है, अब रात को खा रहे। तो ऐसे जो है कि उनसे हमारी उन बच्चों को हम यदि संस्कार की दें, बच्चों को यदि हम बचपन में, जिन बच्चों को बचपन में पाठशालाओं में पढ़े हैं कि रात्रि भोजन आदि नहीं करना है, ऐसे एमपी के कितने बच्चे जो है दिल्ली में जॉब आदि कर रहे हैं कि रात्रि में भोजन नहीं करना, वो संस्कार वो हो गए, तो वो बच्चे आज भी जॉब करते हुए रात्रि में नहीं खाते और क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। जो हम सामग्री आदि चढ़ाते हैं, एक एक सामग्री पर हमारी जो भावना है कि हम क्या चाहते हैं, ये साधन है, साधन से साध्य की प्राप्ति होती है। और हम क्या हो रहा है कि साध्य को तो भूलकर साधन में उलझे पड़े कि इन साधनों में न उलझकर कि इस प्रकार से कि ये क्रिया भी जीवन में अभी देख तो अपने देखते देखते मंदिरों में दीपक और धूप, ये तो अभी तो बंद हो गए, मंदिर में दीप धूप तब। अब अगला मंदिर जो बनेगा, जो बनाएगा, वो क्या कहेगा कि जो है हमने देखे ही नहीं। अब जिस बच्चे ने 20 साल तक दीप धूप नहीं देखे जलते हुए, वो कल मुनिराज भी बनेगा, वो क्या कहेगा, देते ही नहीं, हमारे धर्म में होते ही नहीं। ऐसे परंपराएं आदि जो है लोप हो जाती हैं, ठीक है। कई क्षेत्रीय आदि से जो है ये चरणान योग है, चरणान योग में इस प्रकार से परंपराओं में आदि जो है भेदभाव आदि अंतर आता है, व्यवस्थाएं आदि ये सब चलती रहती है। लेकिन जो है हम किसी चीज को गलत आदि नहीं कहें कि कहीं से आई करी है, ऐसा हमारे आचार्यों ने कभी नहीं किया है। देखिए, अब कहो कि कहो हमने कभी देखा ही नहीं मंदिर में फल चढ़ते हुए, फल चढ़ते हुए हम देखेंगे तो तब। यदि आप लोग अपनी स्थिति देखें, हैं, घर में एक आम आता था और एक आम आता था, एक एक खाप मिलती थी, पूरा आम तो मिल जाए तो बहुत नसीब की बात है। घर में बच्चा बीमार होता था, कोई बीमार हो जाता था, एप्पल आता तो उसके बगल में जाके बैठ जाते, एक छोड़ दे, एक छोड़ दे, खा लो, तरसते थे कि एक मिल जाए। आज हमें उपलब्ध हो रहे हैं, पहले नहीं होता था। घर में पैसा नहीं था, धनाढ्य थे पर पैसा नहीं था। यदि सब्जी कुछ खरीदना भी होता था तो घर से गेहूं भर के ले जाते थे, दे दिए और ले लिए। ये स्थिति आदि रही और गुरुओं का सानिध्य आदि जो नहीं मिला, कैसी कैसी स्थिति रही। ग्रंथ तो होते थे, हाथ नहीं लग पाते थे, नहीं पढ़ने के साधन आदि थे, फिर भी हमारे बुजुर्गों ने आज हमें धर्म यहाँ तक मिलना है। कैसी कैसी स्थितियों में जो है आज स्वतंत्र भारत में घूम रहे, तब हम धर्म को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। और जहां इतना समय जो है अन्य लोगों का शासन रहा, तलवार की नोक पे जो है गर्दन काट दी जाती थी, तब जो है तब भी हमने क्या किया, धर्म को यहाँ तक उन बुजुर्गों ने ला दिया है। और आज जो है भाई देखो क्या होगा, गड़बड़ हमारी कहाँ हुई, किसी
संस्कार, जैसे हमने कहा इसको जैन बना लो, जैन बना लिया, वो घुस गया, तो ऐसे कुछ घुसपैठिया घुस गए, उनने गड़बड़ कर दी है। बाकी का जैन धर्म जो है, क्रिया आदि जो है, उनमें क्षेत्र आदि या परिस्थिति आदि से कहीं किसी के पास था नहीं था, ये हुआ वो हुआ, लेकिन फिर भी जो है क्रियाएं सब अपनी ही है, हमारे आचार्यों के द्वारा है। हमें जो है जहां तक अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो है क्या करते रहना चाहिए। इनसे क्रियाओं से मन आदि जो है लगा रहता है, साधन होता है तो साधन से मन लगा रहता है। यदि साधन नहीं होगा तो हम साध्य तक भी नहीं पहुंचे, क्योंकि हम इनमें ही पड़े रहे तो हम भगवान नहीं बन सकते। हमें जैन कुल मिला है भगवान बनने के लिए, इसीलिए तुच्छ को छोड़कर उच्चता की विचार करो। तो कभी भी अपने अंदर ये तो लाना ही मत कि कोई भी क्रिया हमारे आचार्यों ने किसी कहीं से जो है ली है, हमें नहीं पढ़ने में आई। जैन धर्म, मैं सोचता हूँ कई बार इतने शास्त्रों को देखते हूँ कि इतना यथा है कि जिसको हम पढ़ भी नहीं सकते हैं, इतना लिखा गया। बहुत से ऐसे शब्द भी हैं जिनको हम समझ भी नहीं सकते। हर उस चीज का अर्थ लगाना अपने बस की नहीं है कि अपन सही अर्थ लगा रहे हैं। इसीलिए जो है आचार्य ने कहा आज्ञा सम्यक, हम तो जगत भगवान की आज्ञा मान रहे हैं, बस इतना ही अपने लिए बहुत है। और इतने विद्वान आ गए, मुझे तो जो है ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा लगा जब मैं विद्वानों के बीच में बैठता हूँ, जब चर्चा होती है। तो देखो मैं तो सही बताऊं, मेरे को कुछ आता नहीं, मैं सिर्फ सीखना चाहता हूँ, मेरा सीखने का प्रयास करता हूँ कि जानूं वास्तव में धर्म क्या है। जब नई नई चीजें खोज करता हूँ तो मेरे को बहुत आनंद लगता है। मैं वैज्ञानिक तरीके से भी सोचता हूँ, लेकिन मैं कभी भी प्रयास जो है, चाहे हमारे बुजुर्गों की हो चाहे हमारे आचार्यों की, मैं कभी उनको गलत नहीं ठहराता हूँ कि जो है उन्होंने जो भी किया है बहुत सोच समझ, आज उतनी अगल बगल तो है ही नहीं जितना हमारे बुजुर्गों ने यहाँ तक हमें कर दिया। तो बोलो महावीर भगवान की।